हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे और बेहतर आपकी तैयारी चल रही होगी। हम आपकी तैयारी में आपका हाथ बटाने, आपका साथ बटाने फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सर्कल, एकदम गरम गरम गोल गोल सर्कल लेके आए हैं। इस चैप्टर से बच्चे भागते हैं कि यार इसमें मतलब कुछ उतना मजेदार है नहीं, थोड़ा बोरिंग सा है, प्रूफ वगैरह करने होते हैं। लेकिन अगर 3-4 बातें ध्यान से समझ ली, ध्यान से वो बातें समझ ली, तो भाई इससे आसान नहीं लगेगा कुछ भी। हालांकि जो चीज आप समझ जाते हो उससे आसान कुछ लगता नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐसा है, अगर समझ ली तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इधर उधर की बातें नहीं बताते हैं, सीधा टूट पड़ते हैं। पहले सर्कल की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा परिचय, एकदम मामूली सा परिचय। ये कोई सेंटर है O। अगर मैं सेंटर को सर्कमफेरेंस से मिला दूं तो रेडियस बनता है, जो कि मैंने R लिख दिया है। अगर इस लाइन को मैं कंप्लीट कर दूं तो वो डायमीटर कहलाती है। कितनी बहुत बेसिक बात, सबको पता है, हर किसी को पता है, जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा उसको भी पता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कुछ भी बोल लो, वो होता है 2 पाई आर, और डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या पता किसी को बिल्कुल नहीं पता हो, एमसीक्यू में आ जाए तो आज वो देख ले, है ना। ठीक है भाई, इतनी बातें हो गई, बस थोड़ी बात और कर लेते हैं। ये रहा एक सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर ही है और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, उसको क्या बोलेंगे? जिसको पता है उसने चिल्ला के बोल भी दिया कॉर्ड। ठीक है, और ये बात भी आगे के लिए याद रख लो कि एक कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये सब हम पढ़ेंगे आगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। ठीक है, ये कुछ थोड़ी बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? टेंजेंट, जो कि इस चैप्टर की खासियत है। इस चैप्टर में हम टेंजेंट के बारे में ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है। समझ में आई? एक टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है। आप जरा बना लेते हैं। ये रहा एक सर्कल और ये रही इसकी टेंजेंट, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। अब देखो कुछ इसमें पॉइंट बनते हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने माना इनसाइड द सर्कल, एक पॉइंट मैंने सर्कल के अंदर माना है। अब मुझे बताओ उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल पे। चलो भाई कर लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मान लो ये पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल पे? टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट पे टच करके निकले। तो ठीक है, मैं इस पॉइंट से लाइन बनाता हूं। मैंने एक लाइन बनाई है, क्या ये टेंजेंट है? नहीं भाई, ये तो टेंजेंट नहीं है, ये तो सीकेंट है। ठीक है, एक और लाइन बनाई मैंने इस पॉइंट से, क्या ये टेंजेंट है? ये भी टेंजेंट नहीं है। क्या ये टेंजेंट है? ये भी टेंजेंट नहीं है। क्या ये टेंजेंट है? ये भी नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी लाइन बना लूं मैं, वो 2 पॉइंट पे कट करके निकलेगी ही निकलेगी, और वो कहलाती है सेकेंड, सीकेंड, कुछ भी आप बोल लो। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके निकले। ठीक है, तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस लेते हैं भाई। दूसरा केस कि जो पॉइंट है वो ऑन द सर्कल है। ऑन द लाइन तो बहुत बार सुना होगा, आज ऑन द सर्कल सुनो। यहां बनाता हूं एक प्यारा नया सर्कल। ठीक है, पॉइंट है, एक सर्कल पे है, तो दिखेगा भी नहीं, व्हाइट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट सर्कल पे है। अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल हैं? बनाओ भाई। क्या ये टेंजेंट है? नहीं है। 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 एक ऐसी करिश्माई लाइन एक होगी बस, जो ऐसे गुजर जाएगी एक पॉइंट पे। तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? एक। 1 टेंजेंट पॉसिबल है
उस पॉइंट से जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल है। अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं, ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट पॉसिबल। और तीसरा केस ले लेते हैं आउटसाइड द सर्कल। कि सर्कल के बाहर पॉइंट है। चलो भाई, फिर से हमने एक अच्छा सर्कल बनाया, ठीक है, और ये रहा एक पॉइंट यहां। अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल हैं इस सर्कल के लिए? टेंजेंट क्या है? ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर टच करे। तो एक तो ये पॉसिबल है भाई, निकल जाए टच करके एक बार। एक ये पॉसिबल है कि ऐसे निकल जाए। और इसके अलावा तुम चाहो तो इनको पीछे और एक्सटेंड कर लो, ठीक है। और इन दो के अलावा कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इस पॉइंट पी से भी गुजरे और सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। देखो मैं बना के दिखाता हूं और लाइन अगर आप बनाओगे तो इससे अलग यहां से लाओगे तो टच ही नहीं करेंगी। इनके बीच से निकालो कितनी भी, वो 2 पॉइंट पे टच करके निकलेंगी। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट पॉसिबल है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट पॉसिबल है। सिर्फ इतनी बात से बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम्हारा एक एमसीक्यू मिल जाए तुमको इसी बात से। तो एक नंबर तैयार हो चुका आपका। चलते हैं आगे। आगे ये कुछ थोड़े चित्रण किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। ये रहा सर्कल, ये रही नॉर्मल लाइन, दूर दूर है। जैसे इसने इसको काटा आके तो ये सेकेंड बन गई, सीकेंड बन गई, जो बोलना चाहो वो बोल लो। अगर सिर्फ मैं ए बी की बात करूं इतने की तो ये कॉर्ड है, लेकिन अगर ये बाहर भी निकलेगी तो फिर ये सेकेंड है, ठीक है। एक पॉइंट में टच कर रही है तो क्या है? टेंजेंट है। बस खत्म। इतनी सी 2-3 बातें हैं और टेंजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे पास एक थ्योरम आ चुकी है। थ्योरम सिर्फ जाननी नहीं है, थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, क्योंकि पूछ सकता है बोर्ड में कि प्रूव करो भाई। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या है? अच्छा, प्रूफ, थोड़ी प्रूफ की 2 बात भी आ गई हैं, उसको इग्नोर करते हुए पहले बात सुनते हैं कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल है जो कि है, उस सर्कल पे तुमने एक टेंजेंट डाली, मान लो ये डाल दी, तो ये बोल रहा है कि सेंटर से, अगर तुम सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंट को मिलाओगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और सर्कल का, तो वो 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। जी प्रूव करने बोला, मैं इसको ए बी और इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ। तो हमसे ये प्रूव करने बोला है कि एंगल ए पी ओ 90 डिग्री है। ये प्रूव करो, ये हमसे प्रूव करने बोला है, ठीक है भाई। ये प्रूव करने बोला है इसमें। ये चीज प्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक नॉर्मल कॉमन सेंस से हम इसको प्रूव करेंगे। बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैं इस लाइन पे, मैं इस टेंजेंट पे, जो ए बी जो टेंजेंट है, पी के अलावा एक और पॉइंट लेता हूं। यहां पे मैंने ले लिया क्यू और ओ से मिला दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ओ क्यू और ओ पी में कौन बड़ा है। ओ क्यू और ओ पी में कौन बड़ा है? तो क्लियरली हर कोई बोल रहा है कि ओ क्यू बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई? क्योंकि ओपी जो है वो रेडियस है सर्कल की, और क्यू पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, तो यहीं तक ही रेडियस हो गई थी, इतना एक्स्ट्रा भी है, तो ओ क्यू इसलिए बड़ा है क्योंकि सर्कल के बाहर पॉइंट है। अब इस लाइन पे, ए बी लाइन पे, पी के अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, पी के अलावा कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो, उसकी डिस्टेंस बड़ी ही आएगी ओपी से। ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा ही होगी कंपेयर टू ओपी। सही बात है? सही बात है। तो यहां से मैं क्लियरली बोल पा रहा हूं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड द लाइन ए बी। ठीक है, बोल पा रहे हैं। अब इस बात को और याद करो
कि जब भी मान लो एक पॉइंट या फिर लाइन बोल लो या दो लाइन बोल लो, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकलती थी तो वो परपेंडिकुलर होता था उनके बीच में। अगर मैं एक पॉइंट बोलूं, एक लाइन बोलूं, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है परपेंडिकुलर वाली, है ना। ये हम हमेशा से जानते हैं। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो फिर इस बात से हम ये भी बोल सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। बस इसको ऐसे ही प्रूव करना है, इतनी थोड़ी सी बातें लिख के, और तुम चाहो तो और दो बातें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिख सकते हो। आगे बात समझ में। तो अब इस थ्योरम को बार बार तो प्रूव करना नहीं है, बस अब इसको हमेशा याद रखो कि अगर कोई सर्कल है उस पर कोई टेंजेंट जा रही है, तो टेंजेंट से अगर सर्कल को मिलाओगे तो ये 90 डिग्री बनता है। बस इसको याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन भी इस बात पे आ सकता है कि बताओ ये एंगल कितना बन रहा है, इतना आसान। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक और थ्योरम हमारा इंतजार कर रही थी कि आओ जरा मुझसे डील करो। ये क्या बोल रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोला इसने, इसने ये बोला कि ये रहा एक सर्कल, क्या बात है, और ये रहा कोई एक पॉइंट P इसके बाहर। इस पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल हैं, मैंने बोल दिया PA, और एक ये बोल दिया यहां PB। दो टेंजेंट पॉसिबल है, तो मुझसे बोल रहा है कि प्रूव करो कि वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी। ये प्रूव करने हमको बोला है। ठीक है भाई, प्रूव करते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं उनको करते हैं। ये मान लो सेंटर है, मैं सेंटर को मिला देता हूं, A को O से मिला देता हूं और O को B से मिला देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कितना एंगल बनेगा और ये कितना एंगल बनेगा, बताओ। अभी पीछे वाली थ्योरम पड़ी है कि अगर एक टेंजेंट टच करती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो टेंजेंट और उस रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है। ये रहा 90 और ये भी रहा 90। तुम लिख सकते हो कि एंगल PAO 90 डिग्री है, और ये वाला नीचे वाला भी एंगल भी क्या है, एंगल PBO भी 90 डिग्री है। अभी पीछे ही प्रूव किया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये AO क्या है, ये भी रेडियस है, और ये OB क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है। अगर मैं ये चीज कर दूं, PAO ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो क्या तुम CPCT से PA इज इक्वल टू PB नहीं बोल पाओगे? पूरी साल 9th में यही पढ़ा है, CPCT, है ना। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मैं आराम से बोल पाऊंगा कि PA इज इक्वल टू PB। तो मेरा फोकस क्या है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के 3-4 तरीके हमारे पास होते हैं, उनमें से देखते हैं यहां पे कौन सा लगता है। देखो भाई क्या है, पहली बात तो यही कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO क्या है, बोथ 90। ये मिल गई पहली बात। दूसरी बात देखो, PO तो दोनों में कॉमन है, PO इज इक्वल टू PO क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तीसरी बात देखो, जो AO है वो भी रेडियस है और OB है वो भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल तो होंगे भाई। OA इज इक्वल टू OB, क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, और रेडियस सेम सर्कल की है, ऐसा नहीं है अलग अलग सर्कल की रेडियस इक्वल होंगी। लिख दो ऑफ सेम सर्कल, अच्छा लगेगा। अब सिर्फ इन्हीं 3 बातों से बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, राइट एंगल, PO जो कॉमन है, ध्यान से देखो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और एक साइड, तो बाय RHS ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो गया POB के। और जैसे ही ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर तो हम चीख चीख के बोल पाएंगे कि PA इज इक्वल्स टू PB बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई?
आई, बिल्कुल आई। अब देखो इसके आगे तुम्हें कुछ और प्रूव करना कितना ही आसान है। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन बनाता हूं कि मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए ये एंगल इसके इक्वल बाय रेसिप्रोसिटी। मान लो कल को पूछता है कि ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करो, तो क्या करना है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे और बाय रेसिप्रोसिटी ये दोनों इक्वल हो गए। आने वाले और 2-3 क्वेश्चन भी आपको बता दिए कि ऐसा बन सकता है। अगर समझ क्लियर है, क्लियर दिख रहा है क्या करना चाहिए, तो आराम से कर जाओगे। अब देखो ये जो 2 थ्योरम हमने अभी यहां पे देखी है, इनको जरा देख लेते हैं। ब्लैक, चलो ब्लैक पे कर लेते हैं। देखो ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, एक लाइन गुजरेगी ऐसे, टेंजेंट तो बनेगी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, पहली बात ये सीखी। और दूसरी बात ये सीखी कि अगर एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट डाल दें तो वो दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं। और तीसरी बात तुम यहीं पर सीख लो, उनको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, जैसे ही ऐसे सेंटर से मिलाएंगे तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, और ये तो 90-90 है ही, ये साइड तो कॉमन है, ये सब इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। अभी प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे हमेशा। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल दिए हुए थे, ये इक्वल, ये इक्वल, ये तो कॉमन है। तो इनमें से कोई सा भी पार्ट अगर प्रूव करने बोल रहा है तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो और बोल दो आगे। ठीक है, बात आगे समझ में। बस यही कुछ बातें हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे टूट के पढ़ने वाले हैं। टूट पढ़ते हैं, आओ जरा टूटते हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, P से PA और PB 2 टेंजेंट डाली सर्कल पे विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो जो 2 टेंजेंट है उनके बीच में 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो भाई बहुत आसान सी बात है, अगर ये पूरा 80 बन रहा है, यही पीछे बताया कि दोनों इक्वल होंगे, तो 40-40 हो गए ना दोनों 40-40, ऊपर वाला 40 नीचे वाला 40। ठीक है, देन द मेजर ऑफ एंगल POA, POA ये पूछा है, तो अपना दिमाग लगाओ। PA क्या है, एक टेंजेंट है, AO क्या है, वो रेडियस है, तो 90 बनेगा भाई। जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो तो ये एंगल 90 बनता है। अभी थ्योरम प्रूव करके आए हैं। ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल PAO तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 2 एंगल मुझे पता है, 40 + 90 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 होगा। हाँ भाई, 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180, एंगल POA इज इक्वल टू 50 है कहीं 50, ये रहा। वो इसी क्वेश्चन में आपसे ये वाला एंगल पूछ ले, मान लो ये पूछ ले, ये भी सेम है, ये पूछ ले, ये तो क्लियरली थ्योरम 90 है, ये पूछ ले, ये भी 90, क्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और इन्हीं 2-3 बातों से सब क्लियर हो जाएगा। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। इन द एडजॉइनिंग फिगर TS इज अ टेंजेंट टू सर्कल, TS टेंजेंट है सर्कल पे, विद सेंटर O, सेंटर O पे है, द वैल्यू ऑफ 2x, x जो है यहाँ पे फंसाया हुआ है और 2x की वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, अब देखो TS जो है टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट सेंटर से मिलाया तो ये तो 90 बन रहा है, बस कहानी खत्म। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो 3x प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 4x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/4। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 90/4 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 से 45 हमारा आंसर है। और इस क्वेश्चन में और कुछ है भी नहीं पूछने लायक कि और वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन बने, प्रूव करने वाले बन सकते हैं कि ये प्रूव करो वो प्रूव करो। बाकी जो 2 प्रॉपर्टी जो थ्योरम पढ़ी हैं उन्हीं को लगा के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का देखो, मौका ढूंढो और आराम से करो। जितने वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान तुम्हारे लिए हो जाएगा। आओ जरा इसको देखो, ये थोड़ा मजेदार हो सकता है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
ये जो फिगर तुम्हारे सामने फेंकी गई है, बनाई गई है, ये रही, इसमें ओ सेंटर है एंड बी सी डी इज टेंजेंट, बी सी डी टेंजेंट है। बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद करे, ये और ये दोनों 90-90। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर होगा, आंखों में दिखना चाहिए कि दोनों 90 है ये। तो प्रूव करो ये, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, करते हैं। देखो हमको आराम से पता है, क्या पता है कि ये एंगल 90 है, ये दोनों 90 है, तो बस वही हम बोल देते हैं कि एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90 और उधर वाला भी सी डी ओ वो भी 90 है। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए इज इक्वल्स टू, ओ ए इज इक्वल्स टू क्या? ओ सी। क्यों भाई ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी? क्यों? ये तो कहीं गिवन नहीं है। कैसे बोल पाया कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी? क्योंकि भाई दोनों रेडियस हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, बोथ रेडियस। अब ये ट्रायंगल कैसा बना? ये ट्रायंगल तो हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि दोनों जो साइड इक्वल हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ओ ए सी इक्वल हो गया एंगल ओ सी ए। कैसे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, लिख लो आराम से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब यहां से ध्यान से सुनना, देखो हमको पता है कि ये वाला पार्ट 90 है, ये वाला पार्ट 90 है। अगर ये वाला पार्ट 90 है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 है, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर ये इधर वाला पूरा पार्ट 90 है तो ये प्लस ये 90 होगा। तो ओ सी ए, आगे चल देते हैं, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90। हाँ भाई 90 है। अभी समझा कैसे? अगर ये पूरा ओ सी डी पूरा 90 है तो ये और ये इन दोनों को मिलकर 90 बनना है, तो मैंने ओ सी ए प्लस ए सी डी इक्वल 90 लिखा है, कुछ भी मैंने गलत नहीं किया है। ठीक है, ये लिखा है मैंने ओ सी ए सी डी। अब एलिमिनेट करो, मुझे ए सी डी तो चाहिए, मुझे बी ए सी नहीं चाहिए, और ओ ए सी और ओ सी ए ये इक्वल हो रहा है, मुझे बनाना है बी ए सी। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं ओ ए सी बोल लूं, ओ ए सी बोल लूं या बी ए सी बोल लूं, एक ही तो बात है, सिर्फ उस एंगल का नाम ही तो अलग अलग दिया गया है। मैं इस वाले एंगल को ओ ए सी बोल लूं या बी ए सी बोल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ता फर्क। तो ओ ए सी बोल लूं या फिर मैं इस एंगल को बी ए सी बोल लूं, एक ही बात है। तो बस इस ओ सी ए की जगह बी ए सी रख देता हूं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यही 2-3 थ्योरम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस तुमको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आओ आगे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आप खुद करके बताना, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है? हल्का सा ये इन द फिगर पी एच टेंजेंट, ठीक है? ठीक, हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जो थ्योरम बताई हैं उन्हीं पे है, कुछ अलग उससे है नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर कमेंट में देना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे बेसिक चीजें, और तैयारी अच्छे से करते रहो। और जो चैप्टर बचे हैं सारे चैप्टर कराएंगे पूरे, फिर धड़ाधड़ नए नए क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।